हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। आखिर ऑल्ट कॉइन्स को हो क्या गया है, क्यों ये बिटकॉइन के साथ हमारे पास बाउंस नहीं कर रहे? यही ऑल्ट कॉइन्स थे जब बीटीसी हमारे पास $1 लाख से जब क्रैश करके $90,000 के बिलो आया था, तब ये सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स जो थे हमारे पास वो 30 से 35% जो थे वो क्रैश कर गए थे। इवन जो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन है एथेरियम, वो भी हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो तकरीबन $3750 से जो है वो क्रैश हुआ और आकर इसने हमारे पास जो एक डाउन दिया वो तकरीबन $2900 तक का जो था वो दिया। तो 22% जब एक स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन गिर गया था, तो उसके साथ साथ आप खुद ही आइडिया लगा लें कि जो वीक ऑल्ट कॉइन्स है जिनका नैरेटिव नहीं चल रहा वो कितना यहाँ पे क्रैश हुए होंगे। अब एक अजीब सी चीज़ जो मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है और इसका मैंने क्या सोल्यूशन निकाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। लुक, बीटीसी हमारे पास जब लास्ट टाइम इस रीजन के अंदर था जहां पर ये अभी ट्रेड हो रहा है लाइक 1,02,000 और अभी इसने 1,02,000 हिट किया है ना, राइट। सुबह की अपडेट्स हैं ये। अच्छा, एक चीज़ कहूँगा यार, लाइक कर देना। कल की वीडियो पे भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया था, तो कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो लाइक कर दिया करो। अच्छा, बीटीसी का एक छोटा सा कंपेरिजन मैं ऑल्ट कॉइन से करके दिखाता हूँ। बीटीसी $1,02,000 पे जब लास्ट टाइम था तब आप कुछ ऑल्ट कॉइन्स को कंपेयर कर लो। जैसे कि ईद जो था वो हमारे पास $3750 पर था। नियर जैसे ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो $7, $6.2 है। लिंक जैसे ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, कुछ कॉइन्स में रिकवरी हमें देखने को मिली। एफईटी जैसे ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, ये एआई के सबसे टॉप नैरेटिव के कॉइन्स कहलाते हैं, ठीक है। एवेक्स की बात करें, आप जिस ऑल्ट कॉइन को देखोगे अभी वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहा है, यहाँ पर वो रिकवरी दे ही नहीं पा रहे। इवन के नैरेटिव वाले ऑल्ट कॉइन्स की बात करें जो बीटीसी इकोसिस्टम के, बीबी कॉइन जैसे कि एक था, ये रैंडम कॉइन्स में खोल रहा हूँ आपके सामने। मतलब बीटीसी जब 97 लास्ट टाइम जब 1,97,000 वाले रीजन में था तब ये ऑल्ट कॉइन्स कहाँ पर होते थे, और उसके मुकाबले अगर आप एक नॉर्मल ऑल्ट कॉइन को कंपेयर करोगे तो स्टिल वो 20% 25% डाउन है। तो क्या फायदा हो रहा है हमारा बीटीसी का बाउंस करने का? ऑल्ट कॉइन्स तो हमारे पास कुछ कर ही नहीं पा रहे ना। इवन के अभी एक चीज़ अगर मैंने नोट की वो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर अगर आप 1 आवर का चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है, राइट। बीटीसी आपको एक अच्छे ट्रेंड के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है, लाइक हाँ जी चलो अपना प्रीवियस लो जो है सो ऊपर गया हमारे पास, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स वहीं पे हमें एक बड़ी इमेज दिखा देते हैं कि वो अपना प्रीवियस हाई के भी नीचे जा रहे हैं। लाइक जो अभी की फ्रेम है वो भी बहुत बहुत पेचीदा है, मतलब मार्केट की कंडीशन, राइट। इस बीच आपको क्या करना चाहिए, क्या ऑल्ट सीजन आएगा भी या नहीं? तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं बीटीसी को लेकर, अगर आपको मैं बताऊं तो हमारे पास जब अभी कुछ दिन पहले ऑल्ट कॉइन्स में एक अच्छा मोमेंटम आया था जिसमें ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी तेज़ी से बाउंस कर रहे थे, उस वक्त ये था कि कोई हमारे पास इवेंट नहीं था, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी जितनी डोमिनेंस है सारी बीटीसी की है। अगर आप ब्लैक रॉक की बात करें तो वो भी बीटीसी के हक में ही बातें किए जा रहा है। ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प भी बिटकॉइन के हक में ही बातें किए जा रहा है। ट्रम्प ने ये नहीं कहा कि हम सुई को वो करेंगे या किसी से, सब लोग यहाँ पर जो है वो बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। हाँ, और अलग से अगर लोग कुछ कॉइन्स की बात कर रहे हैं तो वो XRP सुई वगैरह है जिनके अंदर मोमेंटम देख रहे हैं। बाकी कॉइन्स को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा है राइट नाउ, इतना ज़्यादा वो मेन फ्रेम पे नहीं है अभी जितना बिटकॉइन है। तो दैट्स द रीजन हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स की तरफ मनी रोटेशन हो ही नहीं पा रही। और उस दिन में मैंने एक चीज़ कही थी कि यार बीटीसी तो बाउंस कर रहा है लाइव स्ट्रीम में, लेकिन डोमिनेंस अपना रीजन होल्ड करके बैठी हुई। जब तक ये ब्रेक नहीं करती ना, जैसे कि यहाँ पर इसने अपना एक रीजन ब्रेक किया था ऑलमोस्ट, और इसके ब्रेक डाउन करने के बाद डोमिनेंस क्रैश हुई थी। और उस टाइम क्या था, ETF सब अप्रूव हो गए थे, सब कुछ हो गया था, ट्रंप भी आ गया था, सब मतलब इलेक्शन जीत गया था। इसके बाद बीच में जो 1 महीना था उसमें कोई न्यूज़ कोई इवेंट कुछ भी नहीं था। और उस टाइम क्या हुआ, मार्केट हमारे पास गिरी और बीटीसी डोमिनेंस हमारे पास गिरी और ऑल्ट कॉइन्स में बहुत अच्छा मोमेंटम हमें जो है वो नवंबर से लेकर दिसंबर के पहले वीक तक देखने को मिला, जिसमें ऑल्ट कॉइन्स हमारे पास 2x से 5x हुए। ऐसा मोमेंटम हम लोग कब एक्सपेक्ट करेंगे? देखो, जनवरी जो था ना इसमें काफ़ी डिप्रेशन वाली चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़ थी हमारे पास ट्रम्प के ऊपर जो केसेस थे जिसकी वजह से मार्केट रुकी हुई थी। फिर दिसंबर में हमारे पास क्रिसमस था, उसकी वजह से मार्केट रुकी हुई थी। फिर इसके बाद लॉस एंजलिस में आग लग गई। फिर इसके बाद CPI डेटा हमारे पास जो था वो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाने लगा तो मार्केट क्रैश हुई। खैर वो उतना गया तो मार्केट पम्प कर गई, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने जो एक डंप देना था वो CPI की एक्सपेक्टेशन पे मार्केट दे चुकी थी। फिर ट्रम्प का ओथ अभी आ रहा है तो वो भी बन जाएगा। इसके बाद फिर हमारे पास FOMC मीटिंग है। तो ये जो जनवरी निकला है इसके अंदर इवेंट्स बहुत है। दैट्स द रीजन दूसरे कॉइन्स को हाईलाइट मिल नहीं पा रही हो। तो इवेंट्स इतने थे कि पैसा लोग BTC में ही रख रहे थे सेफ्टी के लिए। फरवरी हमारे पास एक अच्छा महीना जो है वो मार्केट के लिए जाएगा, तो फरवरी में हम ऑल्ट कॉइन से एक अच्छी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन मैंने क्या निकाला है, देखो, बाइनेंस के जो ऑल्ट कॉइन्स है ना वो सिर्फ रिकवरी दे रहे हैं या ब्रेक इवन दे रहे हैं। इवन CFX पे मैंने कब पैसा लगाया था, जब BTC इसी रीजन में था। CFX नैरेटिव की वजह से सबसे ज़्यादा निकला, लेकिन स्टिल CFX भी ब्रेक इवन के ऊपर ही आया है हमारे, इतना पंप होने के बावजूद भी। तो ऑल्ट्स बाइनेंस के सिर्फ रिकवरी दे रहे हैं। वहीं अगर मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाऊं, देखो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, ये फ्री व्हाट्सएप चैनल है। मैंने इनसे कहा कि एक कॉइन है रियो। अब रियो
कोई लो कैप कॉइन नहीं है, इसका मार्केट कैप $100 मिलियन का। आपने कभी सुना नहीं होगा इस कॉइन के बारे में, क्यों? क्योंकि बाइनेंस के ऊपर लिस्ट नहीं है। ये कॉइन मैक्सी के ऊपर लिस्टेड है और ये जेम्स होते हैं जो कि हम देख नहीं पाते, आप लोग देख नहीं पाते, क्योंकि हम लोग सारा पैसा बाइनेंस पे लगा के बैठे होते हैं। बाइनेंस के कॉइन्स क्या कर रहे हैं? सिर्फ रिकवरी दे रहे हैं। इस बात से देखो अग्री सब करोगे, सिर्फ ये रिकवरी ही देते हैं और कुछ नहीं करते। या तो ये ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, या प्रॉफिट अगर होगा तो 5-10% से ज्यादा नहीं हो रहा होता इन कॉइन्स के अंदर, ठीक है। अब बाइनेंस के अब कॉइन्स होल्ड करो, मना नहीं, लेकिन कौन से मैं आपको बताता हूँ। देखो रियो मैंने शेयर किया, मैंने इसकी की हाइलाइट्स करते, इसके ऊपर ब्लैक रॉक ने पैसा लगाया हुआ है। आपको पता थी ये बात? नहीं। काफी लोगों को इस चीज की बात पता चली कि यार ब्लैक रॉक ने इस कॉइन पे पैसा लगाया हुआ है, तो लोगों ने बाय किया। हमने कहा भाई इसको बाय करो, रियल वर्ल्ड एसेट का कॉइन है, अवेलेबल ऑन MEXC एक्सचेंज, बाइनेंस पे नहीं है। तो ऐसे बहुत से कॉइन्स हैं जो कि बहुत अच्छे पोटेंशियल के साथ बाउंस कर रहे हैं और वो बीटीसी की मैनिपुलेशन की वजह से डंप नहीं करती, क्योंकि बाइनेंस का वॉल्यूम इतना ज्यादा हाई है कि अगर बीटीसी गिरता है तो ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा गिर जाते हैं और वॉल्यूम बहुत गंदा डिफेक्ट होता है, बहुत गंदा निकलता है, ठीक है। लेकिन वही MEXC के ऊपर ऐसा नहीं है, कुकॉइन के ऊपर ऐसा नहीं है। पहले तो आप लोग क्या करें, MEXC पे जाके बाय कर, MEXC एक्सचेंज पर अकाउंट बना लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहीं से बनाएगा मेक श्योर, क्योंकि अगर आप हमारी कम्युनिटी में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े गिव अवेज आप लोगों के लिए आने वाले और इवेंट्स कुछ आने वाले हैं, तो उसमें जो रेफरल से साइन अप करेंगे वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब हमने कहा 0.70 से 0.8 पे बाय करो, टारगेट 20-50% के सेट करो। आज मार्केट रिकवर हुई, ये कॉइन देखो कितना रिकवर कर गया। देखो घिरा ये भी था, ठीक है, नो डाउट घिरा ये भी था, रियो कॉइन भी घिरा था। जब मार्केट में हमारे पास डंप आया था उस टाइम BTC के साथ मैंने 77 के ऊपर इनको बाय करवाया था, तो आप देख रहे हो घिरा ये भी था, लेकिन कॉइन ने रिकवरी दे दी। बाइनेंस के ऑल्ट कॉइन्स तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेक इवन पर आए या तो यहाँ पे पड़े हुए। अगर किसी ने लाइव स्ट्रीम से मेरी जहाँ पर मैं फोर्स कर रहा था कि इसको बाय करो, तो यहाँ पर उसको या तो 42% प्रॉफिट बनाकर बैठा होगा, या तो अगर उसने मेरी रीजन के साथ बाय किया तो वो 21% प्रॉफिट के अंदर इस वक्त जो है वो बैठा हुआ। लोगों ने बहुत अच्छा पैसा जो है वो इस कॉइन से बना लिया। तो जब अपॉर्चुनिटी हमारे पास इन कॉइन्स की तरफ है, तो क्यों ना हम फिलहाल इन कॉइन्स की तरफ ट्रेड करें। तो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा, इसका जो सॉल्यूशन मैंने निकाला है वो ये है कि फिलहाल आप लोग MEXC एक्सचेंज के ऊपर जो है वो अकाउंट्स बना लो और थोड़ी ट्रेडिंग हम लोग आप लोगों को वहां पर करवाते हैं। अब रही बात बाइनेंस के कॉइन्स की, उसमें क्या आपको सिलेक्शन करनी चाहिए। पहले BTC की बात करें तो BTC हमारे पास बाउंस कर रहा है, काफ़ी सही चीज़ है ये कि BTC बाउंस कर रहा है, लेकिन एक पुल बैक हमें देखने को मिलेंगे। कल रात को भी एक आया था 97,500 तक का, बट वो कोई सेटिस्फाइड पुल बैक नहीं था। हमें ऐसा पुल बैक चाहिए जिसमें हमारे पास ऑल्ट्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी बने, ताकि अगर BTC पंप भी करे तो एटलीस्ट अच्छा रिकवर करें। तो वो रीजन हमारे पास 95-96 वाला रीजन ही बनता है। 20 तारीख तक पॉसिबल हमारे पास सेल द इवेंट वाला सीन हो सकता है, क्योंकि हर कोई एक्सपेक्ट यही कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रंप आएगा और मार्केट पंप कर जाएगी। लेकिन देखो अब एक चीज़ मैं आपको अगर पुरानी मार्केट में दिखाऊं तो यहाँ पर आपको याद होगा जब BTC पहली बार एक कंट्री में रेगुलेट हुआ था, इट वॉज एल सल्वाडोर, ठीक है। जब एल सल्वाडोर में रेगुलेट होने की अनाउंसमेंट आई थी ना, तब यहाँ पर ये कॉइन 2021 में अगस्त में बाउंस होना स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त को, और ये कॉइन तक BTC हमारे पास ऑलमोस्ट 50% कर गया। लेकिन जिस दिन रेगुलेट हुआ ना, जिस दिन सब लोग लॉन्ग करके बैठे हुए थे, जिस दिन रेगुलेट हो गया, बहुत अच्छी न्यूज़ थी, उस दिन BTC 52 से इंस्टेंट क्रैश हुआ है 42 पर। तो यहाँ पे हमारे पास सेल बाय द रूमर और सेल द न्यूज़ वाला इवेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मे भी पॉसिबल 20 तारीख को जब ट्रंप यहाँ पे ओस संभाले तो BTC क्रैश कर जाए। देखो अगर पंप भी कर रहा है तो तुम्हारा क्या बन रहा है भाई, तुम्हारे ऑल्ट्स तो ब्रेक इवन पर बैठे हुए ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो मैंने जो कॉइन्स यहाँ पर निकाले हैं, जो देखो मैं एक अच्छी रिकवरी दे देंगे, जिनका मैं बार बार कह रहा हूँ। अब CFX क्यों बाकी ऑल्ट कॉइन से ज़्यादा पंप हुआ, आपके सामने देखो। BTC 97 पे था, ठीक है, ये देखो BTC 97 पे था, 1 लाख पे था, सॉरी। ऑल्ट कॉइन्स अच्छे थे, ठीक है। आज BTC वापस 1 लाख पर आया, लेकिन इन ऑल्ट कॉइन्स में अगर ईद की बात करें कोई मोमेंटम नहीं है, ठीक है। नियर की बात करें स्टिल वो अपने उससे डाउन है जो BTC की लास्ट रैली थी। आप सारे कॉइन्स का कंपेरिजन कर लो, वो सारे के सारे सब डाउन बैठे हुए हैं। लेकिन रिकवरी किसने दी? CFX ने दी। क्यों? क्योंकि इसका नैरेटिव था, और आपको हर वीडियो के अंदर, हर लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं आपको फोकस कर रहा था कि बाय करो, एटलीस्ट चलो गिरा नहीं, लॉस में तो नहीं, एटलीस्ट हमारे ब्रेक इवन की तरफ तो आ गया ना। काफी लोगों ने तो इसको बाय हमने 1450 पे ही करा है, लेकिन जो हमारी फर्स्ट बाइंग है उसके ब्रेक इवन भी तो एटलीस्ट आ गया ना। तो ये पोटेंशियल बताती है कि चाइनीज नैरेटिव के अंदर पैसा है, तो हमें नैरेटिव को हंट करना है, ताकि अगर हम स्टक भी रहें तो हम निकल जाएं, राइट। CFX का ये सीन है कि CFX चाइनीज़ कॉइन है, और चाइना में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है फरवरी में, तो ये हर चाइनीज़ न्यू ईयर पे अच्छी रैली जो है वो मैं देता है। और जनवरी के मिड से इसकी हाइप बनना स्टार्ट हो जाती है। लास्ट 2023 की बात करें तो जनवरी से इसकी हाइप बनना स्टार्ट हो गई थी, और इसने तकरीबन चाइनीज़ न्यू ईयर पर 1800% की रैली दी थी। फिर इसके बाद वापस से बात करें तो जनवरी में इसकी हाइप बनना मिड से स्टार्ट हो गई थी, और इसने फरवरी में हमारे पास दोबारा एक 230% की रैली दी थी। तो अभी भी चाइनीज़ न्यू ईयर आ रहा है, हम इससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ इसको अपना इथेरियम मानते हैं, राइट। CFX एक कॉइन है। इसके बाद PHB की हाइप काफ़ी चीज़ों के अंदर हमारे पास आ जाती है, लेकिन ये कॉइन भी मोमेंटम शो नहीं कर रहा है खास BTC के अगेंस्ट। रीज़न यही है कि अभी इसका नैरेटिव नहीं है, तो इसका नैरेटिव बिल्ड होगा। ये एक लो कैप है, चाइनीज़ में थोड़ा लेट पंप होता है, लास्ट टाइम भी थोड़ा लेट पंप होता है, लेकिन इसका भी यही सीन है कि फरवरी की अगर आप लोग बात करें लास्ट टाइम, तो चाइनीज़ न्यू ईयर में इस कॉइन ने हमें एक अच्छी रैली जो थी वो दे दी थी। इससे पहले ये कॉइन दूसरे एक्सचेंज पर जब लिस्ट था तब भी इसने हमें एक अच्छी रैली जो थी वो दे दी थी। तो चाइनीज़ न्यू ईयर पर ये कॉइन भी निखरता है, अच्छा कॉइन है, प्लस ये AI का भी कॉइन, और इस कॉइन से हम मल्टीपल टाइम ना बहुत पैसा बना चुके हैं, ठीक है। हम बहुत बार पैसा बना
चुके हैं और इस कॉइन के अंदर समझ लो मैं तो $1 की एवरेज के साथ बैठा हूँ और कितनी बार मैंने इस कॉइन से पैसा बनाया। और मैंने एक बात लोगों के दिल में डाली हुई कि भाई देखो बाइनेंस के कॉइन्स को कोई पता नहीं होता बाइनेंस कब किसी को उठा के मॉनिटरिंग के अंदर डाल दे, राइट। अभी तो खैर हर कॉइन का यही हाल है, तो कहाँ से कोई कॉइन भी पंप करेगा। इवन बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स स्टक बैठे हैं, एफईटी जैसे कैप वाले कॉइन स्टक बैठे हैं, तो जाहिर सी बातें मेक सेंस कि अभी मार्केट में तो खास मोमेंटम नहीं। सो ये एक पीएचबी एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें। लूमिया भी हमारे पास ब्रेक इवन कर गया, मतलब मार्केट के अगेंस्ट हमने बाइस को 1.28 पे कराया था, अभी ये 1.16 की तरफ है, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन वाले रीजन की तरफ आ चुका है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि इसका ये रीजन थोड़ा सा यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस इसके लिए स्ट्रॉन्ग बन सकता है लूमिया के लिए, राइट। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ये दिखता है 1.1 की तरफ या $1 की तरफ, तब आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपने बाय किया तो इसको डीसीए कर सकते हैं $1 के ऊपर। मेरा एवरेज इसके अंदर 1.28 पे मैंने बाय किया था, इसके बाद 0.99 के ऊपर इसको डीसीए करने के बाद जो मेरा एवरेज कहीं ना कहीं बैठता है वो 0.14 का रीजन है। काफ़ी लोगों को हमने करवाया भी था, बट अगर आपने मिस किया इसको तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड एसेट्स और एआई काफ़ी नैरेटिव्स के अंदर फिट बैठता है। फिर इसके बाद नियर एक कॉइन है जो कि एक ब्लू चिप कैटेगरी के अंदर आता है। फिर टीआई एक कॉइन है, और का एक कॉइन है, टीआई भी ब्रेक इवन पे बैठा हुआ है। तो हमारे कॉइन्स ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट काफ़ी सारे जो वो ब्रेक इवन कर गए, ठीक है। अब काफ़ी लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं ऑल्ट कॉइन्स को लेकर, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि सुबह सुबह हम लोग बीटीसी अपडेट्स को कवर करेंगे, फिर इसके बाद रात को हम लोग आपके ऑल्ट कॉइन के एनालिसिस करेंगे। अगर आप किसी ऑल्ट कॉइन के अंदर स्टक हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, रात को मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा ऑल्ट कॉइन्स को लेकर, उसमें मैं आपके ऑल्ट कॉइन के एनालिसिस कर दूंगा अगर आप किसी कॉइन में स्टक हो। बराए करम कॉइन्स का नाम नहीं लिखना, पीएचबी डॉज वगैरह कर करके, सिंपल आप लिख देना कि मुबशिर भाई ये कॉइन है, ये मैंने बाय किया था, इस रीजन में स्टक हूँ, क्या करना चाहिए। प्रॉपर एक मैसेज करना, जो मैसेजेस ऐसे होंगे सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ कॉइन्स के सिग्नल्स मिल गए तो वो भी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। व्हाट्सअप चैनल जिसके लिए मैं जहाँ पर मैं फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद बेल आइकन आपके पास बाय डिफॉल्ट ऐसे म्यूट होता है, इसको अनम्यूट जरूर कर देना ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमत।